हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों से जुड़ी हुई एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें उसकी और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। ओके, तो सबसे पहले यूको बैंक की सिचुएशन क्या थी फ्राइडे के दिन की सबसे पहले देखेंगे। अब फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, फिर दोनों की अपडेट के बारे में। तो यूको बैंक की बात करें तो ये ओपन हुआ था 13.50 के ऊपर फ्राइडे के दिन, और इससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग देखें 13.00 थी। तो आप देख सकते हैं 50 पैसे ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है इसके अंदर, और 13.20 का लो बनाता है और 13.85 का हाई बनाता है। अगर आप देखें तो इसका अपर प्राइस बैंड 15.60 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 10.4 का लगा था। 13.40 के ऊपर क्लोजिंग देता है और लगभग 3.08% ऊपर है। टोटल अगर आप वॉल्यूम ट्रेडेड देखेंगे तो 1,42,89,165 और डिलीवरी देखें तो 37.3% की है। यूको बैंक की मार्केट कैप देखें तो 13,290.58 करोड़ है। वहीं बीएसई के ऊपर जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो 18,60,842 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और 64.87% की डिलीवरी। राइट, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके की वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिली। और कल का ग्राफ देखें, अगर कल मतलब फ्राइडे का अगर ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग को सस्टेन करने की कोशिश किया है बैंक ने काफ़ी हद तक, लेकिन पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट होने की वजह से हमें इसके अंदर भी एक सेल ऑफ देखने को आप देख सकते हैं मिला है। ऑल्दो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सडन डाउन साइड स्पाइक बनने के बाद एक हमें रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो मार्केट मंडे के दिन किस तरीके से रिएक्ट करेगा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो आप देख सकते हैं इसके अंदर गैप अप ओपनिंग तो जरूर हुई थी 23.00 के ऊपर क्लोज। इससे पहले वाले दिन थर्सडे नहीं, बेसिकली वेनेसडे के दिन, थर्सडे को तो छुट्टी थी, और फ्राइडे को ओपन हुआ 23.70 के ऊपर, वहाँ से 22.90 का लो और 25.30 का हाई। यानी गैप अप 70 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है और फिर इसके बाद एक मोनोटोनस तरीके से गिरता हुआ नीचे की तरफ हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो क्लोजिंग प्राइस इसकी है 22.95 के ऊपर, 22.95, जो कि 0.22% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। 90,19,956 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई एनएसई पे, जिसमें से 43.27% की डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो 15,055.56 करोड़ रुपए है। बीएसई के ऊपर अगर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम देखेंगे तो 7,03,572, डिलीवरी यहाँ पे देखें तो 42.09% की डिलीवरी है। 52 वीक लो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 7.71 का और 52 वीक हाई है 27.73 का। अब गाइस बात करते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ गाइस ये है कि यहाँ पे यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोनों के अंदर मैनेजमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। थोड़ा सा क्या चेंज किया गया है, मैनेजमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करी गई है। यानी एक एक कोई निकला है तो दूसरा उसकी पोजीशन को लिया है। आपको ये पूछ सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि सबका मैनेजमेंट और काम करने का तरीका अलग अलग होता है। राइट, तो अब ये नहीं इसका मतलब है कि छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसको आप देखने लगें, लेकिन हाँ, जो हायर लेवल का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यूको बैंक की, यूको बैंक आपको पता है पीएसयू बैंक है। यहाँ पे इस बैंक के लिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में एक नया मैनेजमेंट, जो कि इनका नाम है इशराक अली खान। राइट, तो इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन को एक्वायर किया है जो कि काफ़ी लंबे समय से खाली बनी हुई थी। राइट, तो सिमिलर तरीके की एक्सरसाइज हमें देखने को मिली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जो जिसमें ए बी विजय कुमार को एक ईडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। राइट,
इसके अलावा और भी 12 चीफ जनरल मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स, ठीक है, जीएम जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, सीजीएम बोलने ज़्यादा सही होगा, उनको भी अपॉइंट किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक में एज ईडी, राइट। तो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा जानेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे यूको बैंक के लिए जो चीफ जनरल जो यूको बैंक के लिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इशराक अली को अपॉइंट किया गया है। इशराक अली जी का बैकग्राउंड देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 33 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, राइट। तो यूको बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिनका नाम इशराक अली, जिनको अभी बताया मैंने आपको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर चुके हैं इससे पहले, राइट। तो इन्होंने वेनेसडे के दिन जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनका नाम था चरण सिंह, इनकी पोजीशन को एक्वायर किया, राइट। तो यहाँ पे इनकी 33 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इसके यूको बैंक के ग्रोथ में मदद कर सकता है, क्योंकि किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी एम्प्लॉय के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ही वो मजा हुआ खिलाड़ी होता है, उतना ही वो एक वेटरन होता है उस फील्ड के लिए, राइट। यानी उसके पास मास्टर एक्सपीरियंस होती है उस काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और ऐसे लोगों की ही ज़रूरत होती है किसी भी इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, राइट। तो यूको बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे अब इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक दिखा दी गई है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, चलिए अच्छी बात है। इसके अलावा विजय कुमार, जो कि आपको बताया मैंने, अब ईडी के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अपॉइंट किया गया है इनको। तो ये बेसिकली क्या है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर काम कर चुके हैं, राइट। तो ये भी एक एक्सपीरियंसड है, इनको भी अपॉइंट किया गया है बीओएम के अंदर, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। तो एक एक्सपीरियंस के ऊपर ही अपॉइंट किया गया है, राइट। तो इनके पास भी मल्टीपल बैंक्स जैसे कि कॉरपोरेशन बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, जहाँ पे ये अलग अलग पोजीशन के लिए काम कर चुके हैं, चेयरमैन के रूप में बेसिकली इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो इन्होंने नागेश्वर राव की पोजीशन को एज्यूम किया है, ठीक है, और जो कि रिटायर हो चुके हैं जनवरी 21 दिस ईयर, राइट। तो यहाँ पे हेमंत टामटा, जो कि एक अनदर ईडी के रूप में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर, राइट। तो ये कुछ मैनेजमेंट की पोजीशन को चेंज किया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर प्राइवेटाइज करने की भी न्यूज़ मार्केट में स्पेकुलेट करी जा रही थी, और बाद में पता चलता है कि ये एक मात्र स्पेकुलेशन ही था। लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन था या हकीकत है, अभी इसके बारे में कुछ भी कमेंट्री करना उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि करेक्ट होगा। तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ न कुछ पता ज़रूर चलेगा, राइट गाइज। तो आगे देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, कुछ भी नया होगा आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा रिगार्डिंग दैट। You have to be connected with this channel, right? And if you're interested to open Demat account or trading account, follow the link given in the description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time guys, till then take care.